हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कहते हैं कि जो पड़ोसी होता है वो आपका पहला रिश्तेदार होता है। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहला रिश्तेदार है या जो पहले रिश्तेदार हैं वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिष्ठा है आसपास के लोगों में। What do they think about you, your neighbors especially? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं उनके। देखते हैं आपके आसपास के लोग, पड़ोसी मेरा मतलब है, आपके बारे में क्या ओपिनियंस रखते हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इसको कुछ भी आपको पर्सनल नहीं लेना है। वी आर जस्ट हैविंग अ लुक व्हाट डू योर नेबर्स थिंक अबाउट यू। जरूरी नहीं आप जैसे होते हैं लोग आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं, जैसे वो खुद होते हैं उसका भी बहुत असर होता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो मुझे बात यहाँ से जो मैसेज आ रहा है आपके बारे में, आपके जो नेबर्स सोचते हैं, सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती है या बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ऐसा वो मानते हैं। इसमें गलत या सही कुछ नहीं है, बस उनके मन में एक बात आती है, इतना आप क्यों घूमते रहते हैं? क्या आपको खर्चे की परवाह नहीं है? क्या आप ये नहीं सोचते कि इतना घूमने से कितना वक्त जाता है या कितने पैसे खर्च होते हैं? लेकिन आप लोग बहुत घूमते हैं और पूरी फैमिली के लिए वो ऐसा सोचते हैं। आपकी जो फैमिली है, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, उसका कोई विशेष कारण होगा, लेकिन लोगों को ऐसा बहुत है आपके आसपास के जो नेबर्स हैं कि ऐसी क्या वजह आप इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। कुछ नेबर्स का कहना है कि आपके घर में बहुत ही हल्ला मचा रहता है। ये हल्ले से मतलब वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा, लेकिन जैसे एक शोर शराबा, एक हंगामा सा, बहुत सारे लोगों का मिलकर शोर करना, उससे कई लोगों को शायद तकलीफ भी होती है, पर कई लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपका बहुत ही भरा पूरा परिवार है। तो दो तरह से लोग इसके बारे में सोचते हैं कि आपके घर से बहुत ही शोर मचता है, आपके घर में हंगामे बहुत होते हैं, गेट टुगेदर्स बहुत होते हैं, लोग आपस में बहुत ज़्यादा मेल जोल करते हैं, आपकी जो फैमिली के लोग हैं, जिसकी वजह से शायद ऐसा शोर होता हो। इससे कई लोगों को अच्छा लगता है ये देखकर कि आपका फैमिली बहुत भरा पूरा है, खुशहाल है, लेकिन कई लोगों को आपसे इस बात को लेकर शिकायत है कि यू मेक टू मच ऑफ नॉइज। तो ये उनके पर्सनल ओपिनियंस है, ये और किसी के नहीं, आपके नेबर्स के हैं। तो इसमें जहाँ एक चीज़ आपकी नेबर को, किसी एक नेबर को पसंद आती है, वही चीज़ से दूसरे नेबर को शायद तकलीफ होती है। हो सकता है आपका घूमना फिरना कई लोगों को अच्छा लगता हो, वो ये भी सोचते हो, वाह ये लोग तो इतना घूमते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, काश मेरे भी लाइफ में इतनी ट्रैवलिंग होती। तो ये ओपिनियंस जो होते हैं ना, हमेशा टू फेस्ड होते हैं, सिंगल फेस्ड नहीं होते। आपके बारे में या आपकी फैमिली के बारे में खासतौर पे मैं यहाँ आपके लिए एक मैसेज देख रही हूँ कि लोगों को, आपके पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं अपनी फैमिली की। सबसे ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर करते हैं, ऐसा आपके बारे में काफ़ी लोग सोचते हैं। अब कई लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि आप बेचारे हैं, आप इसकी वजह से दुखी भी हो जाते होंगे, ये खुद ही सोच लेते हैं आपके ऊपर कितना बर्डन फील होता है आपको, क्योंकि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं परिवार की या लोगों की। तो वही कई लोग ये सोचते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है कितनी शानदार है, आप कितने हिम्मत वाले हैं कि आप इतनी जिम्मेदारियां अकेले लेकर चल सकते हैं। फिर वो चाहे किसी की रिलेशनशिप का बर्डन हो, या बर्डन से ज़्यादा मैं बोलूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आप कितनी अच्छी तरह से इसे मैनेज कर पाते हैं। कई लोगों का ऐसा भी सोचना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स या रॉड्स की एनर्जी
और इस साइड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और बीच में है 10 ऑफ वॉर्ड्स या रॉड्स की एनर्जी। तो आपके ऊपर जो बर्डन है आप उसे खुशी खुशी बेयर करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं आपके आस पड़ोस के, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपके ऊपर जैसे कि ये ज़बरदस्ती लाद दिया है, और शायद आप ये बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना भी है। तो ये टू फेस्ड ओपिनियंस है, एक ही चीज़ के दो दो मतलब निकलते हैं। कुछ लोगों की नज़र में कुछ होता है, कुछ लोगों की नज़र में कुछ होता है। मतलब आपस में जब ये लोग मिल बैठ के बात करते हैं तो कई लोग आपके फेवर में बोलते हैं, आपके पड़ोसी, कई लोग आपके अगेंस्ट में बोलते हैं इन्हीं बातों को। एक्सॉशन भी है यहाँ पर, और फिर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो डेफिनेटली आप, मुझे ज़्यादातर केसेस में सही बात यही लग रही है थ्रू द कार्ड्स, कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां हैं एज पर योर नेबर्स। शायद वो बात सही है, और आप थक भी जाते होंगे, लेकिन क्योंकि आप अपने परिवार को इतना चाहते हैं कि आप कुछ कहते नहीं हैं। आपको लगता है अगर ये है तो ये ही सही, अगर जिम्मेदारी मुझ पर है तो मुझ पर ही सही। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते, आप इस बात को लेकर चिड़चिड़े नहीं होते। इनफैक्ट यू टेक दिस एज अ वेरी पॉजिटिव, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपके मन में ये जिम्मेदारियों को लेकर कोई शिकायत नहीं है, ये तो साफ आपके कार्ड से दिखता है। हो सकता है लोग आपको बोल बोल कर ऐसा फील करवाना चाहते हो। आपने अब ये जब रीडिंग सुनी है, आपके मन में ये बात आई होगी, काफ़ी लोगों ने आपको इस बात को लेकर टच भी किया होगा दैट आप क्यों इतनी जिम्मेदारी लेते हो, हटा दो अपने ऊपर से, अब सेपरेट हो जाओ या ऐसा कर दो। देखो ऐसी बहुत सारी लोगों ने आपको ज़रूर एडवाइस दी होगी, आपके आसपास के लोगों ने, लेकिन आपने इन चीज़ों को कभी भी दिल पर नहीं लिया, और आप अपनी मर्जी से, अपने दिल से जो भी करते हैं प्यार से करते हैं, खुशी से करते हैं। हो सकता है लोगों की नज़र में आप कई बार थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे एक ब्रेक थ्रू मानते हैं अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि आप कितने लकी हैं कि भगवान ने आपको इस काबिल सोचा है, ऊपर वाले मालिक ने आपको इस काबिल सोचा है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, तभी तो आपके ऊपर लादी भी होंगी या आपके ऊपर रखी भी होंगी। दोनों ही सूरतों में आप कमाल के पर्सन है, ये तो आपकी रीडिंग से खास दिखता है। आप लोगों की नज़र में बहुत ही शानदार और ईमानदार इंसान हैं। आसपास के पड़ोसियों की मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है ज़्यादातर लोगों के दिल में। आपसे लेकर चाहे मिक्स्ड उनके व्यूज़ होंगे, लेकिन जो एक रिजल्ट होता है वो एक ही है, दैट यू हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन योर नेबर्स। आपकी जो, हाँ, ये लोगों को बहुत रहता है। आप जब लोग आपके घर से लोग निकलते हैं, आपके घर में लोग आते हैं, कौन आया, इनके घर कौन गया, यू नो व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू इन सच अ वे। आपको गुस्सा भी आता होगा ये सोचकर कि लोगों को क्या लेना देना। पर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी तरह से आप लोगों से अलग होते हैं, आपका परिवार या आप, तो लोगों का एक आप में दिलचस्पी लेना कुदरती बन जाता है। वो आप में दिलचस्पी लेने लगते हैं। आपने आज क्या पहना, आपके घर में आज क्या बना, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन आपके घर में आ रहा है, इस टो में लोग लगे रहते हैं, क्योंकि आपको वो अपने से कुछ अलग मानते हैं, कुछ सुपीरियर मानते हैं, और शायद आपसे कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपका एक भरा पूरा परिवार है, शोर होता है, हंगामा होता है, तो कई लोगों के लिए ये तो सपने जैसा है। मतलब उनके परिवार में अगर सूनापन है, अकेलापन है, बच्चे नहीं है, कुछ ऐसा है, तो उनको आपकी फैमिली को देखकर कहीं ना कहीं खुशी भी होती है। तो कुछ लोगों को इससे शायद चिढ़ भी होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर ओन माइंडसेट। कभी ये मत सोचिए कि लोग अगर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। ऐसा भी समझिए कि वो उनकी सोच है जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं। ऑल इन ऑल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं लोगों के। आपके आसपास के लोगों को आपसे सच कोई ज़्यादा कोई बड़ी शिकायत नहीं है। बस लोगों को ये लगता है कि आप लोग, जैसे कि मैंने कहा, इतना क्यों घूमते फिरते हैं, पैसे के खर्च के बारे में आप सोचते नहीं, लेकिन उनको क्या पता आपकी फैमिली का जो एक सेटअप है, एक आपका जो जीवन शैली है, उसमें ये सब बहुत ज़रूरी है। ये आपके पड़ोसी नहीं समझ सकते। और जैसे कि मैंने बताया, आपको बहुत ही काबिल, शानदार, बहुत ही मासूम, बहुत ही ईमानदार और अच्छी पर्सनैलिटी का पर्सन समझते हैं, जो अपने परिवार का जो जिम्मेदारी है उसको बहुत प्यार से आप निभाते हैं। इसके लिए तो सभी आपके कायल हैं, आसपास के लोग। सो ओवरऑल आपकी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है लोगों का आपको लेकर। कुछ इधर उधर जो थोड़े लोग हैं अपनी समझ के हिसाब से आइडिया लगाते हैं, आप उनको तो जाने ही दें।
अगर आपको कुछ भी लिखना है एफर्मेशन तो एक ही बात लिखिए, यस आई एम पॉपुलर बिकॉज आई एम डिफरेंट। ऐसा आप ज़रूर लिख सकते हैं एफर्मेशन कि आप लोगों में पॉपुलर हैं, आपके आसपास के लोगों में पॉपुलर हैं, क्योंकि आप काफ़ी हद तक लोगों से अलग हैं। मैं सबसे अलग हूँ, शायद इसीलिए पॉपुलर हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग आप लिखिए, उससे भी ज़्यादा कम लिखना है कुछ तो जस्ट अ सिंपल यस, और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, लोगों की बातों का कोई खुद पे असर मत लीजिए। जितने लोग उतनी बातें, जितने पड़ोसी उतनी बातें। आप जैसे हैं, अगर आपको लगता है आप सही जी रहे हैं तो आप वैसे ही जीते रहिए। अगर आपको लगता है इसमें से लोगों की कुछ शिकायत है, उसमें से कुछ चेंज करने जैसा है, अगर आपको सही लगता है तो ज़रूर चेंज कीजिए। हो सके तो कमेंट पे ज़रूर मेंशन कीजिए कौन से पड़ोसी हैं आपके जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। कई बार आपको पता चल जाता है ये वाला पड़ोसी है जो मेरे लिए ऐसा सोचता है। अगर आप इसे मेंशन करना चाहें तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, यू लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।